हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से 12th फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आए। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है और यह न्यूमेरिकल आपका 6 अंकों का डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। अगर आपको 6 अंक लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखना प्यारे बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है यहाँ पे, और न्यूमेरिकल जो है यहाँ प्यारे बच्चों फिजिक्स का हर साल आता है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। यानी चित्रानुसार, यानी कि एक चित्र दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक चित्र दिया है, कोई क्या है, संयोजन है, ठीक है ना। और के समतुल्य संधारित्र की धारिता, और ये हमारा कोई क्या है, संधारित्र है। इसकी क्या निकालना है प्यारे बच्चों, धारिता निकालना है। इसकी क्या निकालना है, धारिता निकालना है। यहाँ पे कितने संधारित्र दिए हैं, 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3। कितने संधारित्र दिए हैं, 3 संधारित्र दिए हैं। अब इनकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो C1 और C2 ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यह संधारित्र से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्यों, जब किसी एक संधारित्र का अंतिम दूसरा सिरा किसी दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो वो हमारा श्रेणी क्रम हो जाता है। क्लियर है। लेकिन ये दोनों और ये किस क्रम में है, ये आपका प्यारे बच्चों है हमारा, ये हमारा समांतर क्रम में है। तो ये संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको और इसको लेकर समांतर क्रम में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे तुल्य धारिता, संधारित्र की तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, तो जो C1 की वैल्यू यहाँ पे दी है वो 5 माइक्रोफैराडे दिया है। और C2 की वैल्यू क्या दी है, वो दी है 10 माइक्रोफैराडे दिया है। C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफैराडे, C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफैराडे, और C3 की वैल्यू कितनी दी है, तो C3 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 3 माइक्रोफैराडे दिया है, 3 माइक्रोफैराडे दिया है। यहाँ पे सबसे पहले किसकी निकालेंगे हम, C1 और C2 जो कि किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इसकी हम लोग तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, तो इनकी तुल्य धारिता, तो इनकी क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता। अगर C1 और C2 श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला आपको पता ही होगा। इसका क्या होता है, तो इसका हो जाता है प्यारे बच्चों 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। अब अगर यहाँ पे 3 और होता है, काठ और होता तो 1/C3 हो जाता है। इसी प्रकार डॉट 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 हो जाता, ठीक है ना। तो 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफैराडे, और C2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराडे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 धन 1/10, दोनों का क्या लेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 एक्का 10, कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/10, 2 में 3/10 हो जाएगा। और 1/C हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, हमें C की वैल्यू चाहिए। तो C का गुणा 3 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3C बराबर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो प्यारे बच्चों 10 मिल जाएगा। अब हमें किसकी चाहिए वैल्यू, C की वैल्यू चाहिए। तो C को यहीं पे रखेंगे, इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/3
3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.33। तो 1/c था, 1/c था और 3/10 था। c की वैल्यू चाहिए थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा c में 3c, 1 में गुणा 10 में 10 हो जाएगा। c की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3.33। अतः क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अतः आपका c इक्वल टू हो जाएगा 3.33 माइक्रो फैराडे। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। अब अगर हम लोग फिगर बनाएंगे, अब अगर हम लोग चित्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, यदि हम लोग अब इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ का तो पहले दिया था C3, कितना दिया था प्यारे बच्चों 3 माइक्रो फैराडे। और इसकी वैल्यू हम लोग कितना निकालनी है, C की वैल्यू वो निकालनी है 3.33 माइक्रो फैराडे निकालनी है। अब ये किस में हो गए, अब ये किस में हो गए, तो अब ये प्यारे बच्चों आपके समांतर क्रम में हो गए। किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे संधारित्र। अब संधारित्र C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता। अब समांतर क्रम वाला फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे C डैश कर लेते क्योंकि C में हम लोग पहले ले लिए थे, C प्लस C3। ये किसका है, समांतर क्रम का फार्मूला है। C और C3, C की वैल्यू कितनी है 3.33 अभी निकाले थे, और C3 की वैल्यू 3 है। दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.33 माइक्रो फैराडे। और यही है आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। यानी जो तुल्य धारिता मिली वो कितनी मिली 6.33 माइक्रो फैराडे मिली। तो प्यारे बच्चों यही क्या है आपका आंसर है। हम लोगों ने कैसे किया था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इनकी मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इन दोनों की देखिए श्रेणी क्रम में थे, तो श्रेणी क्रम में इनकी धारिता निकाल लिया, तुल्य धारिता, फिर श्रेणी क्रम से फिर समांतर बन गए, फिर समांतर का फार्मूला अप्लाई कर लिया, तो वही प्यारे बच्चों क्या आ गया आंसर। तो यह आपके लिए बहुत ही प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल जो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराया है। और यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है, बल्कि पूरे करके आना है। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।